आपका स्वागत है। मैं वीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। स्पेशल ट्रेनों के नाम पर यात्रियों से वसूला जा रहा अधिक पैसा, स्पेशल के नाम पर सुविधा में कटौती, सुरक्षा की उड़ रही धज्जियां। भारतीय सिंधु सभा इटारसी द्वारा कोरोना काल में की गई सेवाओं के लिए 3 सेवकों को किया सम्मानित। चलती ट्रेन में चढ़ते समय ट्रेन के नीचे आया यात्री, दहशत में हुई मौत। युवक पर धारदार हथियार से हमला, मामला पहुंचा थाने। मजदूरी के पैसे मांगने पर हुआ विवाद, हाथ की अंगुली और अंगूठा दांत से काटा। और दांडीवाड़ा से चोरी हुई वन विभाग की 50 किलो फेंसिंग तार। खबरें विस्तार से। कोरोना की दूसरी लहर के बाद देश अनलॉक हो चुका है, लेकिन रेलवे अभी भी सामान्य ट्रेनों को कोविड स्पेशल ट्रेन का नाम देकर अधिक किराया वसूली कर मोटी कमाई कर रही है। वहीं यात्रियों की जेब ढीली हो रही है। पैसेंजर ट्रेन का किराया भी स्पेशल ट्रेन के बराबर ही लिया जा रहा है, जबकि वह प्रत्येक छोटे छोटे स्टेशनों पर रुकती है। पिछले 1 वर्ष से कोरोना काल के चलते शुरुआती दौर में 2 माह के लिए ट्रेनें बंद कर दी गईं, लेकिन जब रेलवे ने ट्रेनों का संचालन प्रारंभ किया तो उन्हें कोविड स्पेशल ट्रेनों का दर्जा दे दिया गया। तब से लेकर अब तक ये ट्रेनें स्पेशल के नाम पर ही चल रही हैं। स्पेशल का दर्जा मिलने से यात्रियों से किराया भी अधिक लिया जा रहा है। खास बात यह है कि इटारसी प्रयागराज पैसेंजर ट्रेन रेलवे से प्रारंभ किया है। इसे भी स्पेशल नाम देकर चलाया जा रहा है, जिसका किराया एक्सप्रेस ट्रेन के बराबर ही है, लेकिन अंतर काफी है। एक्सप्रेस ट्रेन जहां 10 घंटे में इटारसी से इलाहाबाद पहुंचा देती है, तो वहीं स्पेशल पैसेंजर को यहां तक पहुंचाने के लिए 15 घंटे समय लगता है। इतना ही नहीं, स्पेशल नाम देकर उसे इटारसी से प्रयागराज के बीच में पड़ने वाले प्रत्येक छोटे छोटे स्टेशनों पर रोका जाता है। यहाँ यात्रियों को ना तो चाय मिल पाती है और ना ही नाश्ता। ऐसे में प्रत्येक स्टेशनों पर ट्रेन के रुकने से यात्रियों को परेशान होना पड़ता है। इसके पीछे यदि कोई एक्सप्रेस ट्रेन आती है तो उसे दूसरी लाइन में करके एक्सप्रेस ट्रेन को आगे निकाल देते हैं। यात्री को यदि इटारसी से पिपरिया जाना है तो उसके लिए भी उसे रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि जनरल टिकट बंद है, जिसे चालू करने के लिए कई बार मांग उठ चुकी है। बावजूद इसके रेलवे का ध्यान इस ओर नहीं है। ऐसे में अधिक किराया देकर यात्रियों की जेब ढीली होने लगी है। इटारसी एवं आसपास के सैकड़ों लोग काम धंधे को लेकर नियमित रूप से होशंगाबाद, पिपरिया, हबीबगंज एवं भोपाल अप डाउन करते थे। इसके लिए रेलवे द्वारा उन्हें एमएसटी जारी की जाती थी, लेकिन पिछले 1 वर्ष से रेलवे द्वारा एमएसटी बंद कर दी गई। यह सुविधा अब तक अप डाउनर्स को नहीं मिली। इटारसी के लगभग 1 दर्जन अप डाउनर्स ने DRM के नाम एक ज्ञापन स्टेशन प्रबंधक को सौंपकर मासिक सीजन टिकट प्रारंभ करने की मांग की। उन्होंने एक ज्ञापन ZRUCC मेंबर राजा तिवारी को भी सौंपा। इस संबंध में अप डाउनर्स मुकेश पाल, संदीप मालवीय, प्रकाश मेहरा, नरेंद्र सिंह राजपूत, आशीष जितेंद्र, राहुल, राजेश और कमलेश मालवी ने कहा कि हमें प्रतिदिन अप डाउन करना पड़ता है। एमएसटी बंद होने के कारण आरक्षण कराने में काफी रुपए लगते हैं, जिससे वह नियमित काम धंधे पर नहीं जा पा रहे। वहीं इस संबंध में ZRUCC मेंबर राजा तिवारी का कहना था कि एमएसटी प्रारंभ कराने के लिए DRM से चर्चा की जाएगी। इसके अलावा स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय रेल मंत्रालय का है। आम नागरिकों की सुविधा को लेकर सांसद जी को अवगत कराया जाएगा, ताकि वह आम नागरिकों की बात रेल मंत्रालय में रख सके। हमने ज्ञापन दिया है, एमएसटी मंथली सीजन टिकट जो नहीं बन पा रही है, जिससे भोपाल आने जाने में परेशानी होती है, उसके लिए हमने ज्ञापन दिया है DRM महोदय के नाम से स्टेशन प्रबंधक इटारसी को। लगभग 16 महीने से अधिक समय हो गया है, पर एमएसटी नहीं बन पा रही है, जिससे हमें अपने कार्यालय काम पे जाने आने में और भी बहुत सारे बच्चे शिक्षा प्राप्त करने या अन्य कार्य के लिए जाते हैं, उन सबको परेशानी आती है। एमएसटी नहीं होने से हम एक दिन पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं जब हम जाते हैं। ये एक बार के जाने में कितना किराया लगता है? लगभग 200 रुपये का किराया आता है, खर्चा आता है जाने और आने में। जाने आने का। एमएसटी लगभग 600 रुपये का बनता था। किफ़ायती है और रोज हमें लाइन से लगने से बचेंगे। जब से कोरोना चल रहा है, जब से तो 150-200 लोग के लगभग अप कर रहे हैं। हाँ। कम संख्या हो गई है। जैसे आम सीजन में कितने? आम सीजन में तो इटारसी से 1000 से अधिक लोगों को अप करने का संख्या है। तो ज्ञापन में क्या मांग की है आपने? ज्ञापन में हमने माननीय रेल मंत्रालय को ज्ञापन दिया है, उसमें मांग करी है कि एमएसटी या कोई ऐसी सुविधा टिकट बना दी जाए जिससे हम अपने कार्यालय में कार्य करने जा सकें। चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रहा एक युवक का पैर फिसलने से ट्रेन के नीचे आने से उसकी मौत हो गई। जीआरपी ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए शासकीय अस्पताल पहुंचाया। चलती ट्रेनों में चढ़ते एवं उतरते समय यात्रियों के साथ अक्सर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। बावजूद इसके यात्रियों की लापरवाही का सिलसिला जारी है।
ऐसे ही रविवार को दानापुर उधना एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म से रवाना हो रही थी। उसी दौरान चलती ट्रेन में एक युवक ने चढ़ने का प्रयास किया तो उसका पैर फिसलने से वह ट्रेन के नीचे आ गया। चलती ट्रेन के नीचे आने से उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उसके शरीर एवं सिर में मामूली चोट ही आई है। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि उसकी मौत ट्रेन के नीचे आने के कारण दहशत में हुई होगी। ट्रेन रवाना होने पर उसके शव को रेलवे ट्रैक से उठाया गया। यहाँ चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में जीआरपी ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। कोरोना मुक्त हो चुके शहर में अब सप्ताह में किसी भी दिन लॉकडाउन नहीं रहेगा। 27 जून से अब रविवार को भी बाजार खुलने के निर्देश जारी होने के बाद बाजार की अधिकांश दुकानें खुली रहीं। हालांकि कुछ व्यवसायियों ने असमंजस की स्थिति को देखते हुए अपनी दुकानें नहीं खोली। शहर में लगभग 3 माह तक जनता कर्फ्यू कोरोना संक्रमण की दूसरी जानलेवा लहर में जारी रहा। प्रशासन की संयुक्त टीम की सख्ती भी शहरवासियों को सहनी पड़ी, जिसके बाद 1 जून से फिर बाजार खुल गया। कुछ दिनों के बाद शनिवार को भी प्रशासन ने बाजार खोलने की अनुमति दे दी। इसके पश्चात शनिवार की देर शाम को सोशल मीडिया ग्रुप पर रविवार को भी बाजार पूरी तरह से अनलॉक किए जाने की सूचना आती रही। इसी बीच रविवार को पूरी तरह बाजार खुलने को लेकर अलग अलग व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का संचालन करने वाली अधिकांश दुकानदारों के सामने असमंजस की स्थिति बन गई, जिसके परिणाम स्वरूप रविवार को छुटपुट बाजार, जिसमें कपड़ा, मोबाइल, होटल एवं कुछ हद तक किराना दुकानें भी खुल सकी। भारतीय सिंधु सभा शाखा इटारसी के द्वारा कोरोना महामारी के कार्यकाल में महत्वपूर्ण सेवाएं देने वाले 3 व्यक्तियों का सम्मान किया गया। भारतीय सिंधु सभा शाखा इटारसी के द्वारा कोरोना महामारी के कार्यकाल में महत्वपूर्ण सेवाएं देने वाले 3 व्यक्तियों का सम्मान किया गया। भारतीय सिंधु सभा के अध्यक्ष गोपाल सिद्धवानी ने कहा कि सिंधु सेवा समिति इटारसी के शव वाहन के चालक राहुल चौरे एवं नगर पालिका परिषद इटारसी के शव वाहन के चालक मुकेश वर्मा एवं शांतिधाम शमशान घाट गोकुल नगर खेड़ा के प्रबंधक घनश्याम तिवारी ने विपरीत परिस्थितियों में जो सेवा कार्य किए हैं उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। हम इन तीनों का सम्मान करके गौरवान्वित हैं। ईश्वर इन सभी को दीर्घायु करे। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के समय जब परिवार के लोग एक दूसरे से दूर भाग रहे थे, तब इन लोगों ने मृतक के अंतिम संस्कार के लिए अपनी अपनी भूमिका निभाई एवं सेवा की। शांतिधाम शमशान घाट के मुख्य द्वार पर गोपाल सिद्धवानी एवं महामंत्री देवानंद लखानी और भारतीय सिंधु सभा की युवा शाखा के अध्यक्ष रिकी वलेचानी, उपाध्यक्ष गौरव फुलवारी के द्वारा उपरोक्त तीनों का शॉल, श्रीफल, उपहार एवं पुष्प वर्षा कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर शांतिधाम समिति के कार्यकारी सदस्य प्रमोद पगारे विशेष रूप से उपस्थित थे। दिन भर तेज धूप रहने के बाद शाम के समय आसमान पर छाए बादल बरस पड़े। बारिश होने से लोगों को उमस एवं गर्मी से राहत मिल गई। शहर में जून माह की 10 तारीख को मानसून दस्तक देने वाला था, लेकिन वह शायद अपनी राह भटक गया। वहीं दूसरे पखवाड़े में भी मानसून सक्रिय रूप से नहीं आने के कारण कभी बादलों के छाए रहने तो कभी धूप और उमस के वातावरण से आम नागरिक परेशान हो रहे थे। रविवार को अचानक मौसम में हुए परिवर्तन के बाद लगभग 4 बजे से तेज हवाओं के साथ बारिश आधे घंटे तक तेज बौछारों के साथ होती रही, जिनसे तपती धूप और उमस से भरे वातावरण से राहत दिखाई दी। हालांकि अब बरसात के मौसम को लेकर आम नागरिकों का मानना है कि अब तो मानसून स्थायी रूप से आ जाए तो अच्छी बारिश होने से गर्मी और उमस के वातावरण से राहत मिल जाए। जून माह के आखिरी सप्ताह में भी मानसून सक्रिय रूप से दस्तक की उम्मीद कम ही है और संभवतः जुलाई माह के पहले सप्ताह तक मानसून सक्रिय होने की संभावना जताई जा रही है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें जारी। हमारा देश 1 साल से अधिक समय की अवधि से कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। शासन की व्यवस्था अनुसार 45+ एवं 18+ आयु वर्ग के सभी नागरिक वैक्सीन अवश्य लगवाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान को सफल बनाएं और स्वस्थ समाज का निर्माण करने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दें। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा व पूर्व नगर पालिका सभापति जसवीर सिंह छाबड़ा ने सभी नगर वासियों से अपील की है कि कोरोना से बचने के लिए टीकाकरण अवश्य करवाएं, अफवाहों से बचें। मेरी आपके माध्यम से समस्त नागरिक बंधुओं से अपील है, वैक्सीनेशन कराएं। इस महामारी से सुरक्षा का एक ही उपाय है, स्थायी सुरक्षा का। अस्थायी सुरक्षा का उपाय है मास्क और डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन में हाथ धोना, सैनिटाइजर। और स्थायी उपाय है वैक्सीनेशन।
मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक मैं बहुत बड़े चैनल में न्यूज़ देखा जिसमें डॉक्टर रणदीप गुलेरिया आए थे, और उस चैनल के जो संचालक हैं उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में 100 करोड़ लोगों को लग चुकी है वैक्सीन, भारत में 21 करोड़, कोई खबर नहीं किसी कुछ हुआ। पर आश्चर्य की बात यह है कि 21 तो 100 करोड़ को नहीं देख रहे हैं और अफवाहों को लोग देख रहे हैं। तो मेरी आपके माध्यम से अनुरोध है, वैक्सीनेशन कराएं। नौजवान हमारे 18 से 44 वर्ष वाले कराएं, 45 प्लस वाले भी कराएं, ताकि हमारा सारा समाज सुरक्षित हो सके। यदि वो वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो न केवल वो, उनके परिवारजन और समाज के पूरे लोग खतरे में पड़ेंगे। मिला क्या? वेट, रो, गॉट इट। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001, मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949, ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है
जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी, 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक है। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू TVS स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देखी ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई? क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू TVS स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ TRS एवं TRD शाखा इटारसी के द्विवार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अवसर पर शाखा की नई कार्यकारिणी गठित की गई। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ TRS TRD शाखा इटारसी के द्विवार्षिक अधिवेशन में मंडल सचिव RK यादव एवं मंडल कोषाध्यक्ष भूमेश माथुर के कुशल नेतृत्व में शाखा की नई कार्यकारिणी गठित की गई। इस अवसर पर इंजीनियरिंग शाखा के कोषाध्यक्ष अशोक दुबे, सचिव रेलवे इंस्टीट्यूट बाराबंगला एवं डेलीगेट ECC सोसाइटी एवं पूर्व वरिष्ठ सचिव MI कुरैशी तथा दिलीप धुमाल मौजूद रहे। संघ प्रवक्ता जगदीश जुनानिया ने बताया कि सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद हेतु केशव कुशवाहा, सचिव पद हेतु कुंदन आगलावे को चुना गया तथा कार्यकारी अध्यक्ष मिलन कुमार गुप्ता एवं कोषाध्यक्ष शंकर राव को चुना गया। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पद के लिए संगठन सचिव पुरुषोत्तम सैनी को चुना गया एवं उपाध्यक्ष पद हेतु हीरामन चौधरी, कार्य सिंह, दिनेश सिंह, पातीराम, मिथिलेश मौर्य को चुना गया। वहीं सह सचिव पद पर हेमराज सिंह सिसोदिया, अमित सोनिया, राम बाबू, महेंद्र परवार, संतोष सिंह को चुना गया। यह अधिवेशन कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ संपन्न किया गया। सोना सावरी नाका निवासी एक युवक के साथ धारदार हथियार से मारपीट की गई, जिसकी शिकायत घायल एसीपी थाने में की है। शहर के सोना सावरी नाका क्षेत्र में बीती रात मजदूरी के पैसों को लेकर हुए विवाद में एक दोस्त ने अपने ही दोस्त के हाथ की
अंगुली एवं अंगूठे में काट दिया और जान से मारने की धमकी भी दे डाली। सिटी थाने से मिली जानकारी के अनुसार फरियादी राजा उर्फ पुरुषोत्तम पिता संतराम जाटव उम्र 33 वर्ष निवासी सोना सावरी नाका ने रिपोर्ट लिखवाई है कि 25 जून शाम करीब 7:30 बजे मैं और मेरा दोस्त रूपेश दुंदुभी मजदूरी करके पानी की टंकी के पास बैठे थे। उसके पैसे कुछ देर बाद मिलने वाले थे, लेकिन मेरा दोस्त आरोपी ने मुझसे बोला कि तू मेरी मजदूरी के पैसे अभी दे दे। मैंने उससे बोला कि थोड़ी देर बाद मिल जाएंगे तो ले लेना। इसी बात को लेकर आरोपी ने मुझे गंदी गंदी गालियां दी और मेरे बाएं हाथ की अंगुली एवं अंगूठे को दांत से काट दिया और मुझे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले में धारा 294, 324, 506 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। भारतीय किसान संघ इटारसी की संगठनात्मक बैठक सरस्वती शिशु मंदिर इटारसी में संपन्न हुई, जिसमें भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम भरोस बासोतिया मुख्य रूप से उपस्थित रहे। भारतीय किसान संघ इटारसी की संगठनात्मक बैठक सरस्वती शिशु मंदिर इटारसी में संपन्न हुई, जिसमें भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम भरोस बासोतिया मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों की चर्चा हुई एवं वर्तमान में चल रहे टीकाकरण अभियान के लिए इटारसी तहसील के 123 गाँव में जागरूकता अभियान चलाने के संबंध में चर्चा हुई। भारतीय किसान संघ के तहसील अध्यक्ष राम दुबे ने बताया कि भारतीय किसान संघ दिसंबर माह तक संपूर्ण इटारसी क्षेत्र के 123 गांव में टीकाकरण के प्रति जागरूकता अभियान चलाएगा, जिसके लिए भारतीय किसान संघ ने 5 टीमें गठित की हैं, जो प्रत्येक गांव में जाकर टीका के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करेगी। श्री दुबे ने बताया कि भारत में निर्मित दोनों टीके पूर्णतः सुरक्षित हैं, इसलिए प्रत्येक ग्रामीणों को आवश्यक रूप से अपने एवं अपने परिवार को स्वस्थ रखने हेतु टीका लगवाना अनिवार्य है। बैठक में भारतीय किसान संघ की आगामी रूपरेखा भी बनाई गई तथा वर्तमान में मूंग खरीदी में किसानों को हो रही दिक्कत के बारे में भी चर्चा की। भारतीय किसान संघ के संभाग मंत्री सूरजबली जाट ने बताया कि मूंग कटाई के समय इटारसी तहसील के क्षेत्र में बारिश हो गई थी, जिससे अनेकों किसानों की मूंग की गुणवत्ता में कमी आई है। इसलिए मूंग खरीदी में इटारसी तहसील के किसानों की मूंग की गुणवत्ता में शिथिलता बरती जाए एवं स्थिति परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उनकी मूंग की खरीदी सुनिश्चित की जाए। बैठक में भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम भरोस बासोतिया, संभाग मंत्री सूरजबली जाट, जिला मंत्री संतोष पटवारे, जिला कोषाध्यक्ष देवेंद्र पटेल, जिला उपाध्यक्ष मोर सिंह राजपूत, तहसील अध्यक्ष राम दुबे, मंत्री लीलाधर राजपूत, सुभाष साध, राजेश साध, सरदार यादव, श्याम किशोर लोवरश्री, ओम प्रकाश महाला, राजू तोमर, राम मोहन साहू आदि कार्यकर्ता एवं किसान उपस्थित रहे। डांडीवाड़ा स्टेशन के पास वन परिक्षेत्र में की गई फेंसिंग की तार पर अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर दिया, जिसकी शिकायत वन विभाग ने केसला थाने में की है। केसला थाना अंतर्गत आने वाले डांडीवाड़ा ग्राम के समीप वन विभाग द्वारा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत फेंसिंग की गई थी, जिस पर अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि फेंसिंग के तार का वजन 50 किलो था। जब वन विभाग को इसकी सूचना मिली तब वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा इसकी शिकायत केसला थाने में की गई। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। स्पेशल ट्रेनों के नाम पर यात्रियों से वसूला जा रहा अधिक पैसा, स्पेशल के नाम पर सुविधा में कटौती, सुरक्षा की उड़ रही धज्जियां। भारतीय सिंधु सभा इटारसी द्वारा कोरोना काल में की गई सेवाओं के लिए 3 सेवकों को किया सम्मानित। चलती ट्रेन में चढ़ते समय ट्रेन के नीचे आया यात्री, दहशत में हुई मौत। युवक पर धारदार हथियार से हमला, मामला पहुंचा थाने में। मजदूरी के पैसे मांगने पर हुआ विवाद, हाथ की अंगुली और अंगूठा दांत से काटा। और डांडीवाड़ा से चोरी हुई वन विभाग की 50 किलो फेंसिंग तार। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।